नमन। बिहार के 7 छात्रों ने अपने लहू से लिखा था आज़ादी का इतिहास, जिसमें बिहार के औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड के खराती के कुमार जगतपति का भी नाम 7 शहीदों में एक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में भी जबरदस्त उबाल था। आंदोलनकारियों ने अपने खून से जगह जगह शहादत का इतिहास लिख डाला। ऐसे ही एक घटना पटना के सचिवालय पर हुई थी। अगस्त क्रांति के दौरान फिरंगी हुकूमत के प्रत्येक सचिवालय पर तिरंगा फहराने के क्रम में पटना के 7 छात्र 11 अगस्त 1942 को गोलियों के शिकार हो गए, लेकिन उन्होंने तिरंगा फहराकर ही दम लिया। अगस्त क्रांति का वह दिन आज भी बिहार के लोगों को याद है, जब पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने में 7 युवाओं ने अपनी शहादत दी थी। 11 अगस्त 1942 को जब जुलूस पर जिला पदाधिकारी WG आर्चर ने गोली चलवाई तो मारे गए 7 में ओबरा के खराटी निवासी जगतपति कुमार शामिल थे। इन्हीं शहीदों की स्मृति में सचिवालय के सामने सप्तमूर्ति का निर्माण हुआ है, लेकिन आज इनकी यादें कहीं धुंधलके में खो गई है। जब आप पटना औरंगाबाद NH 139 से गुजरते हैं तो खराटी के पास पुनपुन के कछार पर सफेद रंग में निर्मित एक शहीद स्थल मिलता है। मध्यरात्रि को जब कृत्रिम रोशनी होती है तो जगतपति कुमार की प्रतिमा का यह स्थल उनके प्रति श्रद्धा से सिर नवा देता है। बड़ी ऊर्जा, समय व खर्च के बाद यह स्थल अस्तित्व पाया है। कोई भी राहगीर यात्री में जब यह छटा देखता है तो खुद से सवाल अवश्य पूछता है कि यह स्थानीय लोगों का कहना है कि जगतपति कुमार को जागो कहते थे। वाकई उनका यह स्मारक देखकर भी लगता है कि जागो 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 रे भैया। यहाँ रात में भी सहजता से पढ़े जाने लायक एक सूचना पट की आवश्यकता, ताकि हर यात्री को यह सूचना पत्र मिल सके कि देखो रे भाई, शहीद जगतपति के कारण ही आज़ादी मिली है। 15 अगस्त 2016 को नई परंपरा का आगाज SDO राकेश कुमार व SDPO संजय कुमार ने किया था। जगतपति के स्मारक पर माल्यार्पण किया, झंडोत्तोलन किया। दाऊद नगर को अनुमंडल बने 25 साल हो गए थे, किंतु ऐसी पहल किसी ने नहीं की थी। लेकिन दुख इस बात की है कि अगर अपना जमीन न होता तो स्मारक स्थल भी उपेक्षित रहता। अगर परिवार जमींदार नहीं होता तो पूर्वजों की जमीन पर होती तो शायद स्मारक स्थल भी नहीं बना होता। 1992 में माले ने जागो को जदा करने के लिए कार्यक्रम किया। तब शहीद जगतपति के चचेरे भाई जो अब नहीं रहे धर्मराज बहादुर ने कहा था, कांग्रेसियों ने जगतपति के लिए क्या किया। टेलीविजन पर प्रसारित स्वतंत्रता ज्योति कार्यक्रम में उनकी तस्वीर तक नहीं दिखाई गई। इधर बताते चले कि शहीद जगतपति कुमार का जन्म सन 1923 ईस्वी के मई माह में जमींदार परिवार सुखराज बहादुर के घर हुआ था। मां का नाम देवरानी कुंवर था। अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। इनकी 5 छोटी बहनें थी। इनके साथ पढ़े सहपाठी इन्हें जागो कहकर पुकारा करते थे। इनकी शिक्षा BN कॉलेजिएस्ट स्कूल पटना में पूरी हुई थी। तब इस स्कूल में प्रधानाध्यापक खराटी के ही राय बहादुर सूर्यभूषण लाल जी थे। सन 32 में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा अध्ययन के समय ही उन्होंने अपने गांव में दीनबंधु पुस्तकालय की स्थापना की थी। शहादत के समय जगतपति कुमार BN कॉलेज पटना में प्रथम वर्ष के छात्र थे और अपने अग्रज के स्थान कदम कुआं स्थित आवास में रहा करते। इधर बताते चले कि सचिवालय पर तिरंगा फहराते समय गोली जगतपति के पैर में लगी और वे गिर गए। फिर उठ खड़े हुए और सीना खोलकर सामने रख करते हुए कहा, अगर गोली मारनी है तो सीने में मारो, पैर पर क्यों मारते हो। परंतु दूसरी गोली सीने को चीरती हुई निकल गई और जागो वहीं पर शहीद हो गए। हम उन्हें नमन करते हैं। अब मैं दूसरी तस्वीर आज वर्तमान की उनकी पुश्तैनी घर को दिखा रहा हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उनकी जगतपति कुमार शहीद जगतपति कुमार के घर, पुश्तैनी घर, जो इस समय खंडहर में तब्दील हो चुका है। अब केवल वह देखने के लिए रह गया है। यह देख रहे हैं किस प्रकार से दीवारें जो है
गिर चुकी है, ईंटें बिखरने लगे हैं, खिड़कियां जवाब देने लगी है। अब मात्र जो शहीद का एक पुश्तैनी घर का अस्तित्व था वह भी अब बिखरता जा रहा है। इस पर न तो शासन प्रशासन का ध्यान है और न किसी जनप्रतिनिधि या फिर सरकारी महकमों का। इसे बचाने की जरूरत है, इसे बचाने की जरूरत है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं शहीद जगतपति कुमार का स्मारक आज भी भव्यता दिख रहा है। बना तो काफी बाद में, लेकिन आज इसकी भव्यता जब औरंगाबाद दाऊदनगर मुख्य मार्ग से अगर गुजरते हैं तो ओबरा प्रखंड के खराटी गांव के पास पुनपुन नदी के कछार पर बना यह स्मारक अपने आप में भव्य लगता है और शहीदों की गाथाओं को हमें बताता है। इसकी भव्यता और बढ़नी चाहिए। शासन प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आइए स्थानीय लोग क्या कहते हैं। ओबरा की धरती शहीदों की धरती कही जाती है। आप शहीद जगतपति के बारे में कुछ बताएं। बबलू जी, शहीद जगतपति का स्थान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण स्थान है। 11/1942 तो जब पटना सचिवालय में तिरंगा झंडा फहराते हुए जब 60 वीर जवान शहीद हुए थे, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी जिसे कहा जाता है, जिनमें तीसरे नंबर पर स्वतंत्रता सेनानी हमारे ओबरा प्रखंड के तैनाती गाँव थे शहीद जगतपति कुमार भी थे, जिन्होंने तिरंगा झंडा फहराते हुए गोली खाई थी और अपना बलिदानों की आहुति दी थी। चलिए ठीक है। आज ये इनका जो उपेक्षा का कारण इनका घर है जो खंडहर में तब्दील हो गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। 11/1942 तो जगतपति ने अपने प्राणों की आहुति दी। उसके बाद आज तक 11 अगस्त को उनके कार्यक्रम में शहादत दिवस में कोई भी सरकारी अफसर नहीं आता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 4 सालों से तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। इस बार कोरोना के चलते ये यात्रा नहीं होगी, उसके बदले सफाई अभियान होगा। उसके अलावा उनका आत्मारत पैतृक गाँव जन्म दिए वो पूरी तरह खंडर हो चुका है। कोई भी सरकारी सहायता नहीं, न कोई सरकारी अफसर। जो उनका आत्मारत भी बना हुआ है उनके अपने निजी ज़मीन पर बना हुआ है। ये बहुत शर्म की बात है और बिहार सरकार जगतपति कुमार को पूरी तरह भूल रही है।